परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और अभी तक हमने लाइट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर लिए। अब एक छोटा सा पार्ट हमारा बचा है, वो है ह्यूमन आई। क्योंकि हमारी जो लाइट है, जो हम अर्थ में लाइट देखते हैं, वो हमारे बॉडी में आई के थ्रू ही जाता है, आंख के थ्रू ही हम देख सकते हैं। तो आई, आंख, हमारी आंख कैसे काम करता है, वो उसके कौन कौन से डिफेक्ट हो सकता है और उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए किस टाइप की रेमेडीज होती है। जैसे मैं चश्मा पहनी हुई हूँ, तो किस टाइप के डिफेक्ट पे किस टाइप का चश्मा पहना जाता है, ये आज हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, जरूर इसको देखिए। तो ह्यूमन आई जो है, ये एक बेसिक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये सामने से दिखता है, ये साइड का व्यू है, ठीक है। तो ये साइड का व्यू है, ये डिटेल्स में लिखा हुआ है, बट आप जरूर इसे देखें कि लाइट जब आती है तो आंख के सामने से सबसे पहले आई लीड रहती है। एक आई लीड है जो आंख में कोई भी चीज अगर गिर जाता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही अगर हमारे आंख के सामने कोई ऐसे फूंक दे या फिर आंख में कुछ अगर गिरने वाला है तो हम तुरंत आंख को बंद कर लेते हैं। तो ये आंख बंद कौन करता है? आईलिड करता है, ठीक है। इसके बाद आंख के अंदर तीन ऐसा जगह रहता है। एक है एक प्यूपिल जो एकदम से ब्लैक कलर का है, यह है प्यूपिल। जो बाहर का एरिया है वो है स्क्लेरा। इसमें इन्फेक्शन होती है, कभी कभार आंख लाल हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन हो सकती है। जो सफेद कलर का पार्ट है वो है स्क्लेरा और नेक्स्ट आता है आइरिश। तो दिस इज कॉल्ड आइरिश, ठीक है। तो आइरिश अब कैसा दिखता है? आइरिश देखा जाता है कि धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है और जो बीच का पार्ट है वो बिल्कुल ही ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर का है वो है प्यूपिल। अब अगर हम ये क्रॉस सेक्शन देखें तो आइरिश कैसा दिखता है? ये है आइरिश। उस आइरिश के ऊपर एक लेयर रहता है जिसे कहा जाता है कॉर्निया। और कॉर्निया क्या करता है? ये कॉर्निया की ट्रांसप्लांट हो सकती है, बट कॉर्निया को हम आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। तो किसी को अगर कॉर्निया की वजह से आंख खराब है तो दूसरे का कॉर्निया ही उसे यूज किया जा सकता है, इसीलिए आई डोनेट करने की बात किया जाता है। तो ये है कॉर्निया। आई में दो चेंबर है, एक है एंटीरियर चेंबर, एक है पोस्टीरियर चेंबर, ठीक है। और आई के आंख के पीछे तीन ऐसा पार्ट रहता है, ठीक है। तीन ऐसे लेयर रहता है, एक ये लेयर, एक ये लेयर और ये ब्लैक लेयर, ठीक है। तो जो बाहर का लेयर है उसे कहते हैं स्क्लेरा, अंदर का जो लेयर है उसे कहते हैं स्कोरॉइड और जो सबसे अंदर का है उसे कहते हैं रेटिना, ठीक है। तो ये रेटिना में ही आंख के अंदर इमेज फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें जानना है कि आंख में एक लेंस हुआ करता है जो कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या था? हमने क्या बताया था कि पैरेलल जो सनलाइट है या फिर रेज है, पैरेलल जितने भी रेज है उसको बेंड करके एक डायरेक्शन में लेके आता है, ठीक है। तो बेंड करके पास लेके आता है। तो हमारे आंख में भी क्या होता है, वो जो लेंस है जो बहुत दूर से पैरेलल लाइट आ रहा है उसको बेंड करके आई के रेटिना के ऊपर उसको पुट करता है, ठीक है। तो ये है लेंस का काम। इंटीरियर चेंबर एक है, इसे एक्वस चेंबर कहते हैं। दिस इज एक्वस चेंबर एंड दिस इज विट्रियस चेंबर, ठीक है। तो ये दोनों में लिक्विड रहता है जो आंख को आंख की नमी को बना रखता है। आंख सॉफ्ट रहता है, थोड़ा सा लिक्विडिश रहता है ताकि आंख देख पाए, मतलब आंख से देखा जाए। तो कभी कभार कुछ ऐसे डिजीज होती है जिसमें आंख के जो अंदर की पानी है वो सूख जाता है, ठीक है। तो इसमें दो स्पॉट के बारे में हमें जानना है। एक है फोबिया या येलो स्पॉट, मतलब आई के ऊपर, आई के अंदर
रेटिना में जहां पे सबसे अच्छे तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है उसे फोबिया या येलो स्पॉट कहा जाता है। और ब्लाइंड स्पॉट जहां पे रेटिना ठीक से बना नहीं होता और ऑप्टिक नर्व रहता है। तो फोबिया या येलो स्पॉट के थोड़ा सा नीचे ये ऑप्टिक नर्व रहता है, जो ऑप्टिक नर्व बेसिकली आंख के जो सेंसेशन है उसको ब्रेन में लेके जाता है। ब्रेन में हमारे सेरिब्रम या फिर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नर्वस सिस्टम की जो क्लास है उसको जाके जरूर देखें, अदरवाइज आपको समझने में दिक्कत होगी। तो ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक काजमा फॉर्म करता है। ऑप्टिक काजमा ये जो नर्व इंपल्स है इसको हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वहां तक लेके पहुंचते हैं। तो उस ट्रांसमिशन जो नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन होती है उसकी वजह से हम आंख में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिक आंख की जो स्ट्रक्चरिंग था। अब कुछ कुछ चीज हमें जानना है। जो प्यूपिल है या फिर आई लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, पैरेलल लाइट को एक जगह पे फोकस करके पुट करता है। ठीक है, और ये जो लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली 1.44। और ये जो दो फ्लूइड रहते हैं, एक्वस फ्लूइड और विट्रियस फ्लूइड, ये फ्लूइड क्यों रहता है, क्योंकि आंख के अंदर वो जो रिफ्रैक्टिव अगर डेंस लिक्विड रहता है तो हमने क्या देखा था कि जो सन लाइट है वो फोकस के पास आ जाता है, थोड़ा पास जाके पुट होता है। तो ये एक्वस फ्लूइड और विट्रियस फ्लूइड इन दोनों का भी काम है कि लाइट को बेंड करके मार्च करता है। ठीक है, तो लेंस, एक्वस फ्लूइड, विट्रियस फ्लूइड ये लाइट को बेंड करने में हेल्प करता है। अब उसके बाद क्या होती है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है आई के अंदर उसे रेटिना कहा जाता है। दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज रेटिना। तो ये रेटिना जो है, रेटिना ट्रांसपेरेंट यूनिट है। ये एक फिल्म जैसा है जो लाइट वेन से बना हुआ है और ये नर्व को इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। रेटिना में दो टाइप के सेल्स होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल हल्का लाइट में जब अंधेरा हो उस टाइम में देखने के लिए हेल्प करता है। कोन सेल जब बहुत उजला हुआ लाइट हो उस टाइम में देखने के लिए हेल्प करता है। तो दिन में उजाले में अगर देखना है तो कोन सेल काम करता है, अगर डिम लाइट में अंधेरे में काम करना है तो रॉड सेल काम करता है। ठीक है, और ये रॉड सेल, कोन सेल, ये दोनों ही सेल में जो कोन सेल्स होती है वो लाइट विजन के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें ग्रीन, रेड और ब्लू जो तीन प्राइमरी लाइट है वो तीन प्राइमरी लाइट के लिए तीन अलग अलग सेल्स बने हैं। ठीक है, और यही तीनों की कॉम्बिनेशन में हम इतने सारे कलर्स को देख सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ब्लाइंड पॉइंट या फिर ब्लाइंड स्पॉट किसे कहा जाता है, जहां से लाइट वेन्स जो है वो रेटिना से ऑप्टिक नर्व की फॉर्मेशन होती है और वहां पे रेटिना है नहीं तो वहां पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसे ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। और एक येलो स्पॉट या येलो डॉट जो मिडिल रेटिना के मिडिल में रहता है और जहां पे सबसे क्लियरली इमेज फॉर्मेशन होती है, इसे फोबिया भी कहा जाता था। दिस इज फोबिया। ठीक है, तो ये हमने बेसिक ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब कलर विजन के बारे में देखते हैं। तो कलर विजन के लिए लाइट के दो सेंसिटिव सेल है जो हमने अभी बात की है, रॉड्स एंड कोन्स। कोन सेल्स जो है कलर को सेंस करता है और 6 सेल्स जो रॉड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट इंटेंसिटी को सेंस करता है। नियर विजन क्या कहते हैं, दिस इज द नियरेस्ट पॉइंट व्हिच द आई कैन सी क्लियरली। तो नॉर्मली क्या होता है, हम कोई चीज को अगर देख रहे हैं तो एक ऐसा जगह आता है, धीरे धीरे वो चीज को, अगर मान लीजिए पेपर पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पेपर को अगर हम अपने आंख के पास लेके आ रहे हैं तो एक टाइम पे बहुत अच्छा दिखेगा, एक टाइम में वो अच्छा दिखते दिखते धीरे धीरे ब्लर हो जाएगा या फिर वो ठीक से दिखेगा ही नहीं, वो थोड़ा सा ओपेक टाइप दिखने लगेगा। तो जिस पॉइंट पे ये ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक से दिखता नहीं है, उसे नियर विजन कहते हैं। ये हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, मोर और लेस सिमिलर रहता है, बट
जो अलग अलग होता है उसी की वजह से हमें पता चलता है कि आई डिफेक्ट है क्या, आंख में कोई दिक्कत है क्या, ये वैसे ही पता चलता है। तो नियर विजन में क्या होती है कि जो नियरेस्ट पॉइंट है जहां तक क्लियरली हम देख सकते हैं, और क्लियरली देख सकते हैं मतलब जो लेंस है वो कितना अच्छे तरीके से फोकस कर सकता है, इसे एडॉप्टेशन कहते हैं। तो आई की जो एडॉप्टेशन है वो मैक्सिमम एक ही पॉइंट तक हो सकती है, उसके आगे नहीं होता है, ठीक है। तो इसे नियर पॉइंट कहा जाता है। ये नियर पॉइंट जो है मिनिमम डिस्टेंस होता है फॉर क्लियर विजन। ये एक नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर है, और नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट है, मतलब आप किसी भी दूर तक देख सकते हो। क्यों नहीं देखते? क्योंकि डस्ट पार्टिकल होती है, लाइट की मूवमेंट होती है, तो इसीलिए नहीं देखते। बट कुछ कुछ स्टार्स तो हमें दिखता है, खाली आंख में भी दिखता है, तो वो इनफाइनाइट है। और नियर पॉइंट क्या होती है? वो 25 सेंटीमीटर तक का है, ठीक है। ह्यूमन आई जो है वो मोस्ट सेंसिटिव किस लिए होती है? 55 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ के लिए है। तो ये वेवलेंथ कौन सी होती है? येलो ग्रीन वेवलेंथ। मोस्टली जो येलो ग्रीन वेवलेंथ है वो हमारे आंख में सबसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अगर आंख में डस्ट चला जाए तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहां पे रहता है? स्क्लेरा, जो हमने व्हाइट पार्ट बताया है, उस स्क्लेरा में म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, म्यूकस सिक्रेशन होता है और वो डस्ट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। और इसी के वजह से आई स्वेलिंग होती है, आई रेड होती है, लाल हो जाता है, वो स्क्लेरा पार्ट में ही होता है। जो व्हाइट आई है वो ऐसे कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मल जो ह्यूमन है उसके फोकस जो है 25 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, तो 25 सेंटीमीटर तक में ही वो देख सकते हैं। और एजिंग की वजह से या फिर कोई और रीजन की वजह से ये जो नियर पॉइंट है ये लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस रीजन के वजह से हमारे आंख में कुछ कुछ डिफेक्ट होता है। तो कौन कौन से डिफेक्ट है आज उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे कॉमन डिफेक्ट मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। मतलब नियर साइटेडनेस, नियर मतलब आप पास की जो चीज है उसको ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे मायोपिया हमारे मेडिकल टर्म में कहा जाता है। इसमें क्या होती है, जो लोग हैं वो दूर की चीज को बहुत अच्छे से नहीं देख पाते और पास की जो चीज है उसे बहुत अच्छे से देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि मायोपिया में क्या होती है, नॉर्मल आई में ये जो फोकस होती है, लेंस का फोकस फोकल पॉइंट पे होती है, फोबिया पे होती है। बट मायोपिया में क्या होती है, जो लेंस की वजह से जो फोकस होती है वो फोबिया से आगे हो जाती है। तो रीजन क्या होती है, राउंडनेस ऑफ द सेंस इंक्रीजेस, द फोकस डिस्टेंस ऑफ द सेंस गेट्स अफेक्टेड एंड सेंस एबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, हमें कनकेव लेंस लगाया जाता है। कनकेव लेंस क्या करता है कि जो फोकस है उसको दूर कर देता है। हमने क्या देखा था, कनकेव लेंस क्या कर रहा था, ये है कनकेव लेंस, एक पैरेलल लाइट ऐसे आ रहा था, ये है पैरेलल लाइट आ रहा है, और कनकेव लेंस लाइट को ऐसे दूर कर रहा था, जो लाइट है उसको थोड़ा सा दूर कर दे रहा था, ठीक है। तो कनकेव लेंस क्या करता है, ये अगर फोकल पॉइंट है तो इसको थोड़ा सा हटा के यहाँ पे फोकल पॉइंट पे डाल देंगे। दिस इज फोबिया। यहाँ पे अगर फोकस होगी, यहाँ पे अगर इमेज बनेगा तो अच्छे से दिख सकते हैं हम रेटिना पे। तो मायोपिया में कनकेव लेंस यूज किया जाता है। सी दिस इज कनकेव लेंस, ये जो है मेरी मायोपिया है, ये भी कनकेव लेंस यूज होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है वो पहले फॉर्म हो जाता है। एंड ट्रीटमेंट क्या है उसका, नियर साइटेडनेस के लिए कनकेव लेंस यूज होती है। सी नेक्स्ट आते हैं फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होती है, जो फोकस होनी चाहिए वो
रेटिना पे होनी चाहिए, बट फोकस होता है दूर, मतलब रेटिना के पीछे फोकस होती है। अब उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है, ये है कन्वेक्स लेंस, ये आ रहा है पैरेलल लाइट, ये है पैरेलल लाइट। तो अगर दूर जा रहा था तो फोकस पहले बन जाएगा, तो पैरेलल लाइट अगर जा रहा था तो फोकस पहले बन जाता है। तो इसलिए अगर दूर फोकल पॉइंट बन रहा था तो फोकस पहले बन जाएगा, ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, रीजन क्या होती है, जो राउंडनेस होती है लेंस का वो डिक्रीज हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, लेंस के पावर कम हो जाता है। तो इसमें जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनता है, और इसको ठीक करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दो और टाइप का, ये है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होती है, ओल्ड एज की वजह से की कोऑर्डिनेशन, जो लेंस है उसकी कोऑर्डिनेशन कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, उसके वजह से ना तो दूर के देख सकते हैं ना पास के देख सकते हैं, क्योंकि जो लेंस है वो एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके वजह से क्या होती है, आप ठीक से देख ही नहीं सकते, इसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। टू प्रिवेंट दिस बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। तो अगर बोला जाए कि बाइफोकल लेंस कहां पे यूज होती है, प्रेस बायोपिया पे यूज होती है। बाइफोकल लेंस कहां पे यूज होती है, ये ओल्ड एज लोगों के लिए यूज होती है। मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया जो है ये कंजेनिटल होती है, मतलब हो सकता है कि आपके बचपन में से ही प्रॉब्लम हो या फिर आपके बर्थ के टाइम से ही प्रॉब्लम हो, आपके जन्म के टाइम से ही पता नहीं चला बट धीरे धीरे पता चला है। बट प्रेस बायोपिया जो है वो ओल्ड एज की वजह से होती है। ठीक है, इसके वजह से क्या है कि बाइफोकल लेंस को हमें यूज करना पड़ता है। और एक है एस्टिग्मेटिज्म, ये क्या है, इसमें क्या होती है, जो आई होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो देख सकते हैं अच्छे से, बट वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ सकते। समझ रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली अगर कोई चीज है उसको आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, वर्टिकल अगर कोई है तो वो आप देख नहीं सकते। तो इसमें क्या होती है, बेसिकली एस्टिग्मेटिज्म में क्या होती है, आपके बहुत सारे फोकस बनते हैं। तो ये अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो वर्टिकली आप इसको ठीक से नहीं देख पाएंगे, इसको ठीक से नहीं देख पाएंगे, तो फोकस बहुत सारा बन जाएगा। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म के लिए सिलिंड्रिकल सेंसर या फिर सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। ओके, और किसी के आंख में प्रेशर कितना है, मतलब प्रेशर क्या होता है, फ्लूइड, आंख के अंदर भी फ्लूइड है, वही एक्वस लिक्विड है, विट्रियस लिक्विड है, तो उसका प्रेशर को हमें जानने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है। और एक चीज है, इसे कहते हैं ग्लोकोमा। इसमें क्या होती है, आंख के अंदर जो फ्लूइड है वो फ्रीज हो जाता है, वो जम जाता है। ये हमारा आई था, आई के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसमें ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये दोनों लिक्विड जब फ्रीज हो जाए या फिर काम ना करे, इसका काम भी तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स को बढ़ाना है, तो जब ये काम ना कर पाए तो तब क्या हो जाता है, वो फ्रीजिड हो जाती है, तो इसे ग्लोकोमा कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ था डिफेक्ट जिसके बारे में हमें जानना था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर मेंशन है उस पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप हमारे साथ यूट्यूब के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, थ्रेड, टेलीग्राम, ये सारे प्लेटफॉर्म में हमारे साथ मौजूद है। आप हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म में कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं ये सारे टॉपिक्स एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का, एनटीपीसी का, कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसे जरूर अच्छे से पढ़िए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।